नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से बेसिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में उपस्थित हैं और दूसरे लेक्चर के पहले थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। कल हमने बेसिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में सब्सटेंस के बारे में जाना। सब्सटेंस के बारे में या मैटर के बारे में ही बोल दें कि मैटर क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस कंटेन करते हैं और जिनका मास होता है उन्हें हम मैटर बोलते हैं। ये चीज़ ठीक है, यही पढ़ा था। और फिर उस सब्सटेंस के छोटे से पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमने पढ़ा उसे हमने क्या पढ़ा, एटम पढ़ा। ये भी ठीक है, एटम के बारे में हमने पढ़ा। एटम के बारे में क्या पढ़ा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है मैटर का, जिसे उससे और अधिक छोटे भागों में हम डिवाइड ना कर पाएँ, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने एटम को क्या किया, डिवाइड किया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में एक ही तरह के एटम जब कंबाइन हों, ध्यान देंगे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। When one type of atoms combine, then formation of element। एक ही तरह के एटम जब जुड़ जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ लिखा गया है, मीन्स हाइड्रोजन के एक ही तरह के एटम मिले हुए हैं, इसलिए ये क्या कहला रहा है, हाइड्रोजन का एलिमेंट कहला रहा है। दूसरा कंपाउंड, व्हेन टू एटम एंड मोर देन टू एटम कंबाइन विथ फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बात आती है मिक्सचर की, जब कोई भी रेशियो फिक्स ना हो, एटम्स के रेशियो अगर फिक्स नहीं है और बहुत सारे एटम्स जुड़ जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। और आज के लेक्चर में, जैसे कल मैंने बोला था, पिछले लेक्चर में बोला था कि हम एलिमेंट्स के बारे में आज थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे। और एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इस समय 118 एलिमेंट्स जो हैं वो वेल नोन हैं। 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं और उन एलिमेंट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जिनमें कि आज कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है और इसके बारे में और अच्छे से हम स्टडी करने के लिए नॉर्मली अभी हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। ये मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनके कुछ एटॉमिक नंबर्स होते हैं, उन एटॉमिक नंबर्स को हमको देखना है। अभी कोशिश करते हैं 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ लें, उनके एटॉमिक नंबर पढ़ लें और उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहला ही जो एटम या एलिमेंट है हमारा, हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर ध्यान देंगे, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे साइड में लिखेंगे। 1 हीलियम, दूसरा लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। हाइड्रोजन फिर से एक बार देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन
एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, आयरन एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकिल एटॉमिक नंबर 28, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 एंड जिंक एटॉमिक नंबर 30। हम आज इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में जानेंगे। कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है और जनरली हम लोग देखते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है, और इनको हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर अभी आप ये मान लीजिए कि एक नंबर है, ठीक है। कोई एक नंबर होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, वो एटॉमिक नंबर है। इसके बारे में आगे हम जब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पर और डिटेल से जानकारी लेंगे। तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट्स था, वो था अपना हाइड्रोजन था, और उसका एटॉमिक नंबर 1 था। हीलियम उसका एटॉमिक नंबर 2 था। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 था। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 था। कार्बन का और एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखें और ध्यान देंगे कि एटॉमिक नंबर को आप लेफ़्ट साइड में ही नीचे की तरफ लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। और उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन के बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन 9 है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का 12 है और एल्युमिनियम का 13 है। इसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आप जर्नली डेली बेसिस पे भी आपको ये मिल जाते होंगे। क्लासेस में अगर हम देखें कि जूनियर क्लासेस में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो कुछ एलिमेंट्स इनमें मिलते हैं। फिर एल्युमिनियम के बाद हमारे पास है सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, और कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये तो हुए 30 तक के एलिमेंट्स। इसी तरह से 118 एलिमेंट्स हैं, और ये 118 एलिमेंट्स जो हैं वो एक टेबल में रीअरेंज हैं।
और वो जो टेबल है उसको भी हम आगे ही स्टडी करेंगे। नॉर्मली अभी इतने एलिमेंट्स को हम जानते हैं कि ये क्या हैं, और ये एलिमेंट्स जानने ज़रूरी भी हैं। बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये 30 एलिमेंट्स सफिशिएंट हैं। सफिशिएंट इसलिए हैं कि इतने एलिमेंट्स अगर इनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली, और फिर इससे भी ज़्यादा हमें क्या होना चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि 30 एलिमेंट्स तो पहले हम पढ़ें, और जैसे ही हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर एक खुद ही इंटरेस्ट आएगा कि ये क्या हैं और इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये आप भी समझें। तो कुछ एलिमेंट्स और हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। उनमें है सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47 होता है। गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79 होता है। मरकरी, एटॉमिक नंबर 80 होता है। एंड लेड, एटॉमिक नंबर 82 होता है। ये चीज़ें हमको मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड अब जानते ही हैं, सबके घर में ज्वेलरी है। गोल्ड और सिल्वर की तो आजकल बहुत ज़रूरत है। ज्वेलरी के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, सिल्वर के बारे में भी जानते हैं, और मरकरी जो है वो थर्मामीटर में यूज होता है, उसके बारे में भी जानते हैं, लेड के बारे में भी जानते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल से जो एलिमेंट्स थे, आज हम लोग 30 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी एकत्रित किए, उनके एटॉमिक नंबर्स को देखा, और इन एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को हम फिर आगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन एलिमेंट्स में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको कि 1 2 3 4 ये नंबर दिए हुए हैं, तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इनको ध्यान रखिएगा कि ये एटॉमिक नंबर हैं। परेशान नहीं होइएगा कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलेंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल से अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये एटॉमिक नंबर हैं क्या। अभी ये मान लीजिए कि एक नंबर है, उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे की और चीज़ें हम ले करके चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, अभी एलिमेंट्स के जो और चीज़ें हैं उनको और अच्छे से और छोटी छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए बहुत अच्छा देखिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करवाइए। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें।